हैं, पुलिस के भी लोग हैं, चिकित्सक भी हैं, आम जनता भी है और हर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है या फिर जो अपने घर पर काम कर रहे हैं, कोई अछूता नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दुखद हो जाती हैं। इस वक्त आपको बता दें कि आज तक के एंकर सीनियर पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हुआ। बताया जा रहा है कि पहले उनको अटैक भी पड़ा। इसके अलावा और तमाम देश के पत्रकार, दुनिया के पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। आगरा से भी तमाम पत्रकार ऐसे रहे हैं जो हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जान कोविड से गंवाई है, जिसमें अमी आधार निडर, अमित, ब्रजेंद्र पटेल, पंकज कुलश्रेष्ठ के अलावा और अन्य ऐसे पत्रकार रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसे लोगों को सी न्यूज़ परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, इस वक्त संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं पत्रकार जगत में जो शोक की लहर है, कितनी क्षति पहुंचती है जब कोई समाज का आईना जाता है। अब विजय, पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो समाज को तमाम तरह से आईना दिखाता है और 20-20 साल, 30-30 साल तक काम करने वाले पत्रकार लोगों ने अपनी जान कोविड से गंवाई है। तो आपको बता दें कि तमाम पत्रकार, तमाम चिकित्सक जो कोविड संक्रमण से जूझ रहे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तमाम ऐसे वो लोग शायद ध्यान में लोगों के नहीं आते हैं जो एम्बुलेंस लेकर चलते हैं। एम्बुलेंस लेकर चलने वाले लोग भी तो बात करते हैं ऐसे क्षति पर, ऐसे नुकसान पर संवाददाता विजय बघेल से। विजय, रोहित सरदाना समेत तमाम ऐसे पत्रकारों ने अपने जान गंवाई है कोविड से, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी क्षति, एक नुकसान है जो पत्रकार देश का और समाज का आईना होता है। कैसा फील करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? विनोद जी, ये बात बिल्कुल सही है। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और पत्रकार हर उस जगह पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जाकर करता है और अपनी जान हमेशा जोखिम में डालता है, चाहे वो किसी महामारी से लड़ाई हो या सीमा पर कहीं युद्ध चल रहा हो या कोई आतंकवादी घटना हुई हो या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पत्रकार उसमें अपनी जान जोखिम में डालता है। आज बड़े ही ये दुख का समय है कि बुलंद आवाज, निर्भीक आवाज वरिष्ठ पत्रकार एंकर रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं है। हमने आगरा के भी तमाम अपने साथियों को खोया है। हाल ही में ब्रजेंद्र पटेल, अमित का निधन हुआ है। फोटो जर्नलिस्ट अमित, जिन्हें मोदक के नाम से जाना जाता था, ब्रजेंद्र पटेल साहब जो एक निर्भीक आवाज थे और दलितों शोषितों की आवाज हमेशा उठाते थे। उससे पहले हमने अमी आधार निडर साहब को खोया, पंकज कुलश्रेष्ठ जी को खोया और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको हमने अपने आगरा में ही खोया है। इसके साथ ही तमाम पत्रकारों के जो परिजन हैं, अभी अशोक चावला जी की पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी भाभी का देहांत हो गया। तमाम हमारे साथी हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अमरीश गौड़ साहब एक जिंदा दिल इंसान थे, हर किसी की मदद करते थे। वो अभी हाल ही में पिछले 8 दिन में हमें छोड़कर चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। तमाम लोग जा रहे हैं लेकिन बात पत्रकार जगत की हो रही है और पत्रकारों में रोहित सरदाना के निधन से मैं खुद निशब्द हूँ। आखिर क्या कहें, क्योंकि रोहित सरदाना जी का मैंने कल भी एक ट्वीट देखा था, जो लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर की उपलब्धता के लिए वो लोग अपने अंतिम समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। कोरोना की लड़ाई वो लड़ रहे थे और कोरोना की लड़ाई लड़ने के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हुई। रात को उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया और उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। समूचे पत्रकार जगत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि बेहद ही उत्साही, निर्भीक आवाज और एक सुलझे हुए पत्रकार, जिनकी राजनीतिक जगत से लेकर प्रशासनिक हलकों और पत्रकार जगत में, मीडिया साहित्य जगत में हर कोई उन्हें शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। आखिर
उनका परिवार किस तरह इस दुख को सहन करेगा, किस तरह इस दुख की घड़ी से बाहर आएगा, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे और इन उनके परिजन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो नजदीकी हैं, उनको इस आघात को सहने की शक्ति दे। तो विनोद जी, आगरा में भी तमाम हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए हैं और ये समय ऐसा है, ये पेंडेमिक है, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां हों, चाहे ग्रासरूट लेवल का आदमी हो, कोरोना किसी में भेदभाव नहीं कर रहा। जिसको कोरोना संक्रमण हो रहा है, अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जैसी की स्थितियां इस समय आगरा ही नहीं पूरे देश में हैं, लोगों को समय पर इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। आखिर तमाम लोग कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन उससे अलहदा भी तमाम बीमारियां हैं, आखिर उन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो जो मंजर आप शमशान घाट और कब्रिस्तान में देखते हैं तो रूह कांप उठती है और आखिर ये लगता है कि आने वाले दिनों में कौन अपना साथी गुछड़ेगा, कौन साथी रहेगा। तो सी न्यूज परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अपने उन साथियों को, अपने उन कलम के सिपाहियों को जो अंतिम समय तक अपने समाज के लिए लड़ते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे। बहुत शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश भी रोहित सरदाना के निधन के बाद सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम वो जो पत्रकार हमें छोड़कर चले गए, हमारे देश के, हमारे अपने जो शहर के रहे हैं, वो उन सभी को जो है नमन करता है सी न्यूज़। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हर लड़ाई में हमेशा फ्रंट पर रहता है, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़े की बात हो, चाहे वो किसी समारोह की बात हो, चाहे वो किसी आतंकी घटने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात हो, वो अपने कलम से, अपने व्यक्तित्व से समाज को एक आईना दिखाता है और वो हमेशा अकेला रहता है। इसलिए मैं बार बार उन सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि लोग उनका सम्मान करें। संवाददाता राकेश कनौजिया हमारे साथ इस वक्त हैं। राकेश, तमाम पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे, हमारे जो अपने पत्रकार आगरा में थे वो भी नहीं रहे, रोहित सरदाना का भी निधन हो गया। ये पत्रकार जगत को एक बड़ी क्षति है। देखिए विनोद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर एक मौत के रूप में सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बड़ा झटका लोगों को दे रही है। तमाम ऐसी लोग जो कि पूरी तरीके से समाज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं कोरोना अपनी चपेट में लेता दिखाई दे। हर वर्ग पर कोरोना की मार देखी जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक के जो रिपोर्टर हैं रोहित, वो जो कि एक जिम्मेदार पत्रकार थे, जिस तरीके से उनका निधन हुआ कोरोना के चलते, कहीं ना कहीं पत्रकार जगत ही नहीं समूचे देश को बड़ा नुकसान हुआ। एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में वो जाने जाते थे और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिनको वो हमेशा उठाया करते थे, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो जाए, तमाम सारी विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा काम किया गया और कहीं ना कहीं समाज के लेकर समाज को जागरूक करने को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके योगदान को किसी भी कीमत पर बुलाया झटका लगा। वास्तव में एक बहुत दुख भरा दिन है आज का और ये वास्तव में पत्रकार जगत के लिए बेहद संकटकारी दिन है। तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज हमारे बीच में कोरोना के चलते नहीं रहे हैं, लेकिन रोहित राणा कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति पत्रकार जगत के साथ साथ समाज को सामने आ रही है। सभी लोग स्तंभ रह गए हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हों या फिर धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हों। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और सभी स्तब्ध हैं, सभी परेशान हैं, सभी दुख में डूबे हुए हैं। मैं आगरा शहरवासियों से, अपने चैनल की तरफ से और हमारा चैनल भी आप सभी से ये अपील करता है कि हमारे अपने भी लोग जो हमारे संस्था में काम कर रहे हैं, जो संस्था में आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, हमारे अपने रिपोर्टर्स जो हमारे बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कैमरामैन्स हैं, वो सभी रिस्क पर काम कर रहे हैं और सभी जोखिम में डालकर अपने आप को काम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर उन जगहों पर जाते हैं जहां कोविड के अस्पताल हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहां संक्रमण है। प्लीज़ ऐसे लोगों का सम्मान करें और उनके सम्मान में सिर्फ यही इतना चाहेंगे कि आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें।
जो हम आज आपको दिखा पा रहे हैं, हमारा चैनल जो बार बार आपको एक एक स्थिति से अवगत करा रहा है, आप लोग थोड़ा सा सम्मान दें, आप लोग थोड़ा सा समझें, स्थिति से अवगत हों और सभी का सम्मान करें, उनके कार्यों की सराहना करें, सम्मान करें, ताकि उनको आत्मबल मिल सके और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। वो आपको एक एक पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ा जोखिम कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग खुले में मास्क बिना लगाए घूम रहे हैं, जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोग समझें कि आखिर ये महामारी है, किसी को नहीं बख्शती है। ये ना छोटा, ना नीचा, ना ऊंच, न गरीब, किसी को नहीं छोड़ता है। ये हर किसी पे आ सकता है, आज किसी पर है, कल किसी पर है। इसलिए कृपया अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने शहर को, अपने समाज को बचाने की कोशिश करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। इस वक्त हमारे साथ एबीपी गंगा से नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, हम बात करते हैं उनसे, संवाददाता। नितिन, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। नितिन, क्योंकि पत्रकार जगत से तमाम ऐसे पत्रकार बंधु हमें छोड़ कर गए, अपने शहर की बात करें या हम दिल्ली की बात करें, रोहित सरदाना साहब भी नहीं रहे आज हमारे साथ में, तो क्या लगता है आपको कि जो एक पत्रकार है, जो कलम का सिपाही, वो किस तरह से जोखिम में काम कर रहा है? देखिए, वाकई में इस समय जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और चरम पर इस समय है, तो वाकई में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है कि इस तरह से इस संक्रमण की जो लगातार रफ्तार बढ़ रही है उसमें से खबरों को निकाल पाना, और उसमें कई सारे हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं या हमारे कुलीग हैं, वो लोग जान गंवा रहे हैं। और आज जिस तरह से पत्रकारिता के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर रोहित सरदाना साहब, जो आज तक के वरिष्ठ एंकर थे, उनका जिस तरह से निधन हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है, तो वाकई में एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए, सभी लोगों के लिए, पत्रकार पूरे जगत के लिए। और इसके साथ ही जिस तरीके से कई ने समय लगातार दम तोड़ा है, आगरा हो या पूरे देश में तमाम जो कलमकार हैं, जो तमाम पत्रकार हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस समय माहौल ऐसा है जिसमें सरकार को चाहिए कि वो थोड़ा संजीदगी से हम लोगों को, खासकर इतने टफ माहौल में से हम लोगों का ख्याल रखे। वैक्सीनेशन का जो ड्राइव कल से शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में हो रहा है, तो उसमें एक वरीयता दे पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए, ताकि वो लोग बेफिक्र होकर एक मजबूती से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि पूरी तरह सिस्टम कोलैप्स है और हमारी खबरों पर ही सरकार, प्रशासन, शासन संज्ञान ले रहा है। ऐसे में हमारी जो इस समय कहा जाए बहुत ज्यादा जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। नितिन, कैसा लगता है जब हम सभी जब जाते हैं बाहर, फील्ड में आप लोग निकलते हो, तो कैसा फील होता है? क्योंकि कई बार संक्रमण के पोजीशन पे भी जाना पड़ता है जहां कोविड के अस्पताल बनाए गए हैं, चिकित्सकों से रूबरू होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रूबरू होता है, मेडिकल स्टोर्स पर जाना पड़ता है, क्या फील होता है? देखिए, इस समय वाकई में ये देखिए बहुत ज्यादा इस समय चुनौतियां हैं, चैलेंज है, और इस समय कहा जाए संकट, कोरोना के इस दौर में जो कहा जाए चुनौतियां इस समय चरम पर हैं। लगातार आपको अपने परिवार को भी देखना है और आपको अपनी जो पेशेवर जिम्मेदारियां उसका भी बखूबी से निर्वहन करना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। कई सारे जो संस्थानों में और जगह जो बाकी प्रोफेशंस होते हैं, वहाँ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो लोग अपना एक दायरा सीमित रहकर इस कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन पत्रकारों की बड़ी इसमें ये कहा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि हमेशा एक रिस्क है पत्रकारों के लिए भी, जो बाहर फील्ड में निकल कर अपने परिवार को, खुद को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो आगरा की जनता से यही अपील है सी न्यूज़ की कि लोग उनका पूरा सम्मान करें। उनका सिर्फ सम्मान यही है कि आप लोग उनके कार्यों की तारीफ नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि आप लोग उनका सम्मान इस बेस पे करें कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, वही उनका सम्मान होगा। जो हम आज दिन जो पत्रकार मीडिया जगत जो आपको दिखा पा रहा है, जो प्रचार प्रसार चल रहा है भारत सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का या जिला प्रशासन का, उसको फॉलो करें। जो आपको चिकित्सकों की गाइडलाइन है उसको अगर फॉलो करेंगे तो चिकित्सकों का भी सम्मान होगा, सरकार का भी सम्मान होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्मान होगा, इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी सम्मान होगा, मीडिया जगत का भी सम्मान होगा।
यही समझा जाएगा कि आप लोग हमारी बात को अच्छी तरह से सुन पाए हैं और समझ पाए हैं। आज आप लोग पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी खुले में घूमते हैं, बिना मास्क से घूमते हैं। ख़ास तौर पर ज़रूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, शादी समारोह में विशेष ध्यान रखें लोग जो है चाहते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं पता कौन संक्रमित है, किसको बुखार आ रहा है, किसको खांसी है। अगर वो संक्रमित है, आपको बिना मास्क के आप घूम रहे हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं, वहाँ पहुँचने वाले सभी लोग हो सकते हैं। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें कोई अछूता नहीं है। चाहे पत्रकार जगत हो, पुलिस विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, प्रशासन हो, मीडिया, कोई भी हो, हर किसी के साथ दुर्घटना घटित हो रही है। हमारे इस चैनल की यही अपील है लोगों से कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, डबल मास्क लगाकर बाहर निकलें, ज़रूरी हो तभी जाएं, नहीं तो अपने घर में रहें। बेफिजूल घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के ना निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय, जैसे कि 1 साल से ये बात हो रही है लगातार, कि आने वाला वक्त कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। अब शादी समारोह हो या फिर पहले की तरह जैसे हम एक दूसरे के गले मिल जाते थे, शेक हैंड कर लेते थे, अब शायद वो स्थिति नहीं रह गई है। 1 साल से संभवतः ही किसी ने हाथ मिलाया हो किसी से, अगर मिलाया होगा तो सैनिटाइजेशन किया होगा। शायद ही कोई एक दूसरे से सटकर बैठा हो 1 साल के अंदर, अमूमन ये अक्सर देखा गया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाला समय भी यही हो कि हम एक दूसरे के पास नज़दीक नहीं बैठ सकते, जिसमें हम 2 गज की दूरी हमेशा बनानी पड़ेगी, हाथ को बार बार सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तभी इस संक्रमण से बच पाएंगे। अगर देश दुनिया को बचाना है तो सभी की जन सहभागिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और तभी जो है हम इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। इस समय हमारे साथ गुड्डू शर्मा जी, इस समय यानी कि अरविंद शर्मा और गुड्डू शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आज तक से जो आगरा से संवाददाता हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। अरविंद जी, चूँकि रोहित सरदाना आपके साथ ही काम करते थे और काफ़ी नज़दीक से आप जानते थे रोहित सरदाना को, इसके अलावा हमने अपने शहर के भी तमाम ऐसे पत्रकार खोए हैं, देश के पत्रकार खोए हैं, दुनिया के पत्रकार खोए हैं। एक कलम का सिपाही आखिर जो इतनी मेहनत करता है, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करता है, उसका आज निधन हो गया। वो आज चला गया देश छोड़कर, हम सभी को छोड़ करके। क्या व्यक्तित्व था? देखिए, जहाँ तक रोहित सरदाना की बात की जाए विनोद, रोहित सरदाना एक बहुत विराट व्यक्तित्व के इंसान थे और सिर्फ एंकर के रूप में लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन हमारे तो उनसे मित्रवत संबंध रहे हैं और बातचीतें होती रहती थी। उसमें वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। और सबसे अहम बात ये तो है कि रोहित एक बहुत भावुक इंसान थे और किसी की भी कोई समस्या होती थी, बात होती थी, बहुत व्यक्तिगत स्तर पे वो लोगों की मदद करते थे। न जाने देश के किन किन लोगों की उन्होंने अलग अलग समय पे बहुत वो मदद की है और उनके मुंह से लोग सुन भी नहीं सकते थे कि उन्होंने लोगों की मदद की है। इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे। अभी कुछ समय पहले की बात है, वो आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज पे आए थे, प्रोग्राम हुआ था, हजारों लोगों की भीड़ थी और ये तो आप जानते ही हैं कि कितना लोग उनसे प्रेम करते थे। तो हजारों लोगों की भीड़ के अंदर लोग उनके पास तक पहुंचने के लिए बेताब हो गए, कार्यक्रम को पूरा करना मुश्किल हो गया, इतना लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन आज अचानक ये सब कुछ घटित हो गया। अब इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि रोहित ऐसे छोड़ के हम सबको चले जाएंगे। अरविंद जी, क्या संदेश, एक तरह से देखा जाए तो इतना कुछ होने के बावजूद भी, संपन्न संसाधन होने के बावजूद भी, अगर एक ऐसे कवर्ड एरिया में रहने वाले व्यक्तित्व की अगर इस तरह से अगर निधन होता है, तो इससे जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको क्या संदेश जाता है? जो हमने आज खोया है, हम शायद उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो भी चीज खोई जाती है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, फिलर कोई किसी का नहीं हो सकता है। हमेशा नया स्थान और नए लोग खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक कोरोना की बात है, उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है और हर आदमी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये मानव प्रजाति का कोरोना से युद्ध है। इसके अंदर जिसको भी कोरोना है, या तो वो कोरोना को मारेगा या कोरोना उसे मारेगा। तो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। और सिर्फ अगर कोई ये सोच रहा है कि वो दवाइयों के बूते पे सही हो जाएगा तो एक अलग विषय है, लेकिन वैज्ञानिक सोच का होना बहुत जरूरी है कोरोना के अंदर।
अब हम सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि जो पत्रकारों की जमात है उसको फील्ड में रहना ही रहना है, कमरे में बैठ के वो काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग परेशान हैं, बदआवाज इधर से उधर घूम रहे हैं, उसके अंदर किसी के ऊपर आप आरोप लगाए न लगाए, लेकिन उस परेशानी के बीच में पत्रकार वहां तक न पहुंचे। अरविंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों को शेयर करने के लिए। तो निश्चित ही जो है एक बड़ी क्षति है, और पत्रकार जगत एक ऐसा पेशा है जहां कमरे में बंद रह करके काम नहीं किया जा सकता है। फील्ड में हमें जाना पड़ता है और रिस्क भी उठाना पड़ता है। हम जब भी कभी होते हैं तो हमारे साथ सिर्फ पुलिस और प्रशासन होता है। कई मौके पर ऐसे हम सिर्फ 3 लोग होते हैं। इस वक्त हमारे साथ नसीम अहमद इंडिया टीवी से जुड़ रहे हैं संवाददाता। नसीम, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। नसीम, जिस तरह से आज एक जाना पहचाना नाम, एक नामचीन हस्ती रोहित सरदाना के अलावा हमने तमाम आगरा से भी अपने साथियों को खोया है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के पत्रकार जगत काम कर रहा है। लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को जो है कुछ पत्रकार जगत के लिए फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जो एक क्षति हुई है उसको देखते हुए। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी रोहित सरदाना का जिस तरह से दुनिया को अलविदा कहा जाना है वो समझ में नहीं आ रहा है कि 42 साल की उम्र में जो पत्रकारिता पे उन्होंने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया था, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में लोग उनको जानते थे, उनकी पत्रकारिता को जानते थे। हमारे भी कई बार उनसे मुलाकात है, जब वो जी न्यूज में थे तब से मेरी उनसे मुलाकात है, मैं टच में था। लेकिन आज सुबह जब सुना, खबर तो कई दिन से आ रही थी कि वो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन जब आज सुना कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है तो एकदम कहें तो दिल पर एक बहुत बड़ा हम लोगों को आघात लगा कि पत्रकार जो है वो अपनी जान को हथेली पे लेकर के इस कोरोना के दौर में भी काम कर रहे हैं। पत्रकार भी वॉरियर का रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो पत्रकारों को कोरोना योद्धा नहीं मान रही है। ये बड़ी विडंबना है। जब डॉक्टर्स, पुलिस, प्रशासन, सफाई कर्मचारी और कोरोना में लगे जुड़े लोग कोरोना योद्धा का सम्मान मिल रहा है तो पत्रकारों को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। मैं तुमको बता दूं, लास्ट ईयर जब ये कोरोना की पहली लहर आई थी तो पहली मौत कोरोना से हमारे आगरा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी पंकज कुलश्रेष्ठ की कोरोना से मौत हुई थी। तब मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। उस पर साफ तौर पर मैंने मांग की थी कि माननीय पत्रकार भी जब घर से निकलता है तो उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, भाई इंतजार करते हैं। इससे पहले भी रोहित सरदाना के से पहले भी हमने अपने पत्रकार जगत में तमाम आगरा से लोगों को खो दिया है, जिसमें अमी आधार निदर के अलावा ब्रिजेन पटेल टीवी चैनल पर काम कर चुके हैं, इसके अलावा अमित और तमाम ऐसे लोग हैं, पंकज कुलश्रेष्ठ, इन लोगों को भी हमने खोया है। तो कहीं न कहीं सरकार को कुछ न कुछ ज़रूर फ्रंटलाइन वर्कर्स, खासतौर पर मीडिया के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के अंदर महाराष्ट्र में सरकार ने, वहाँ की जो राज्य की सरकार है, उन लोगों ने पत्रकारों का, जब पत्रकार रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो उन लोगों ने उनको पेंशन देना शुरू किया है। तो हम भी चाहते हैं कि पत्रकार जब कोरोना के दौरान पत्रकारों की मौत हो रही है, शहीद हो रहे हैं, तो आप उनको पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि रोहित सरदाना की क्योंकि बात हो रही है, रोहित सरदाना ने जिस कम उम्र में, 42 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है, उस इतनी कम उम्र में उन्होंने कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सन 2018 में उनको गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड अपने आप में एक बड़ा अवार्ड है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो अब उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, राष्ट्रपति से मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि रोहित सरदाना के लिए, उनके परिवार के लिए आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए, तब हम मानेंगे कि आप भी पत्रकारों को कोरोना योद्धा का मान रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, तमाम जानकारी के लिए और सरकार से मांग करने के लिए कि कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों को भी जगह दी जाए और रोहित सरदाना समेत जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस कोविड काल में, उन सभी के परिवारों को लिए कुछ न कुछ ज़रूर सरकार सोचे एक सरकारी नौकरी के लिए। आगरा पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना योद्धा के रूप में सरकार को मीडिया जगत को भी मानना चाहिए। मीडिया जगत की फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रही है, अपनी जान गंवा रहे हैं मीडिया के लोग भी। पत्रकार ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो घर में बैठकर काम नहीं कर सकता, उसको फील्ड में जाना है, वहाँ की सिचुएशन देखनी है, उसके बाद वो अपने कलम से वो लिखता है हर चीज़ को जो जनता तक पहुँचती है, जिससे जनता अवगत होती है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर कोई पत्रकार जगत को भी कोरोना योद्धा के रूप में मानेगी और इनके जो आश्रित जो परिवार हैं उनको कुछ न कुछ अच्छा करके देगी। तो तमाम पत्रकार शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस समय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, स्वागत है सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। संजय, जिस तरह से पत्रकार भी अपनी जान गंवा रहे हैं, फील्ड में काम करते हैं, तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, बिना उसके पत्रकार जगत अधूरा रह जाता है, बिना फील्ड के काम नहीं होता है। जिस तरह से रोहित सरदाना के साथ साथ इससे पहले आगरा में कई पत्रकारों को हमने खोया है, क्या कुछ कहेंगे? संजय से संपर्क टूट गया हमारा। हम आपको बता दें कि बड़ी ही दुखद घटना है कि जब एक कोई पत्रकार जाता है उसको कोरोना योद्धा नहीं माना जाता है। जो पत्रकार अपनी कलम का सिपाही है और वो हर जगह जा कर के, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ से जा कर के उस चीज़ को निकाल कर लाता है जो जनता तक पहुँचती है। सच्चाई दिखाता है पत्रकार, आईना है एक तरह से समाज का। और आज अगर किसी पे कोई विश्वास करता है प्रशासनिक अधिकारियों के बाद या फिर जुडिशियल के बाद, तो पत्रकार जगत है। संजय सिंह हमारे साथ पत्रकार एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं अध्यक्ष, उनके हम बात करते हैं। संजय सिंह, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। कोरोना चल रहा है, इसमें स्टेज जो है वो खतरनाक है और जो पूरी व्यवस्था की जा रही है कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी और कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन है उसकी कमी देखी जा रही है, जिस प्रकार से पत्रकारों का देहांत प्राय निधन हो रहा है। क्योंकि पत्रकार भी कोरोना वॉरियर लगातार जो कोविड काल है लगातार वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी तरफ भी देखना होगा सारी चीजें। विनोद, संजय, अब लेकिन जिस तरह से अभी तक कुछ नहीं हुआ है और तमाम दिग्गज पत्रकार चाहे छोटा हो बड़ा हो, पत्रकार ही होता है, हर कलम का सिपाही अपने आप में एक योद्धा है, लेकिन अभी तक सरकार ने अभी तक कोरोना योद्धा नहीं घोषित किया है। कहना भी पत्रकार को भी कोरोना वॉरियर पूरी तरह सरकार माने। सरकार कहती तो है पत्रकार कोरोना वॉरियर है, लेकिन पूरी तरह मानती नहीं है, क्योंकि और भी जो विभाग है उनके अधिकारी कर्मचारी कुछ होता है कोरोना के दौरान, तो कहीं ना कहीं उसे एक कोरोना वॉरियर मानते हुए सारी चीजें तय की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना होगा कि पत्रकार भी जो ग्राउंड जीरो है वहां तक की रिपोर्ट कर रहा है, जिस प्रकार से कोरोना काल फैला हुआ है, सेकेंड डिस्टेंस खतरनाक है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, बीच पत्रकार भी अपनी शहादत कर रहे हैं। सीधी तौर पर कहूंगा कि जिस प्रकार से वो कोरोना वॉरियर है तो अपनी शहादत कर रहे हैं, तो सरकार को देखना होगा, सोचना होगा सरकार को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो हर पत्रकार आज स्तब्ध है। संजय सिंह पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को पत्रकार कोरोना योद्धा के रूप में घोषित करना चाहिए और उनको जिस तरह से सुविधाएं अन्य लोगों को दी जा रही हैं सरकारी महकमे को, ठीक उसी तरह से पत्रकार जगत को भी सुविधा मिलनी चाहिए। तो लगातार आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि पूर्व में देखा जाए तो पत्रकारों के लिए कुछ ऐसा खास नहीं था। वो फ्रंट पर रहकर काम करता है, चाहे वो कहीं इससे पहले कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे पूरी तरह से ब्लॉक लॉक की बात हो, जहां कोविड के पेशेंट रहते थे, प्रशासनिक अधिकारी जाते थे, वहां मीडिया भी जाती थी। इस वक्त जी न्यूज़ से शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता, हम उनसे बात करते हैं। शोभित, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से जुड़ने के लिए।
शोभित, जिस तरह से आज चूंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का आज निधन हुआ पत्रकार जगत में जिससे सभी स्तब्ध हैं। इससे पहले भी हमने आगरा से भी अमियादा निडर खोए, हमने आगरा से पंकज कुशेर साहब को खोया, हमने आगरा से ब्रिजेंद्र पटेल साहब को खोया, हमने आगरा से अमित को खोया, तमाम लोगों को खो दिया हमने। क्या लगता है आपको कि पत्रकार को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर रोहित जी की बात की जाए तो ये युग का अंत हुआ है, एक पत्रकार का अंत नहीं हुआ है। रोहित जी ने 13 साल के अपने जो छोटे से करियर में किस प्रकार से कंसर्न एडिटर बने, फिर संपादक बने। ताल ठोक के उनका एक प्रोग्राम था जी न्यूज पे जो बड़ा फेमस था। उसके बाद वो आज तक में आए, दंगल प्रोग्राम कर रहे थे। और जो उनका लास्ट जो ट्वीट है, उस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अंतिम ट्वीट में भी वो एक व्यक्ति की मदद के लिए कह रहे हैं कि इसको इंजेक्शन चाहिए, वो इंजेक्शन लगवा दो। यानी कि वो उनका इलाज चल रहा है, वो खुद भर्ती हैं लेकिन दूसरों की मदद के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार से अमीर अदर साहब थे। जितने भी पत्रकार जो कोरोना काल में जिनकी मौत हो रही है दुखद, वो पहली बात उनकी मौत नहीं, वो सब अमर हैं क्योंकि वो एक वॉरियर है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने उनको वॉरियर नहीं माना या वो सम्मान नहीं मिला, ये एक दुखद है। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस की अगर किसी का निधन होता है तो उन्हें जो राशि मिलती है, जो सहायता मिलती है, वही पत्रकारों को भी दर्जा मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से रोहित जी का निधन हुआ है वो अपूर्णीय क्षति है। पूरे ही टीवी जगत के लिए एक बड़े पत्रकार का निधन हुआ है। इनकी 2 बेटियां हैं बहुत छोटी, जो APJ कॉलेज में पढ़ती हैं। उन बच्चों का क्या हाल होगा? छोटी बेटी तो समझ भी नहीं पाएगी मेरे पापा कहाँ चले गए। कुछ दिन पहले तक लड़ते रहे लोगों के लिए। दंगल जो प्रोग्राम है उनका बहुत फेमस था, ताल ठोके के स्टार एंकर थे, और अब उनका निधन हो गया है। जी शोभित, आप देखिए, वैसे तो जो लोग मजबूर हैं, जिनको काम करना है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है सभी को, लेकिन बहुत सारे लोग डरे सहमे भी हुए हैं। कई लोगों को दहशत में निधन भी हो गया है। ये बताइए कि जब आप लोग कहीं जाते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो कोविड के कहीं नज़दीक जाना होता है, हॉस्पिटल हो या पेशेंट जा रहा हो कहीं, उसको कहीं से वीडियो लेना होता है, तो जो कैमरामैन और जो रिपोर्टर्स हैं, हम सभी आप लोग जो है कैसा फील करते हैं उस वक्त? क्या लगता है आपको अपने परिवार को लेकर, देश को लेकर, जनता को लेकर? देखिए विनोद जी, आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो या किसी अन्य प्रकार का परिवार हो, वो सब चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन ये हमारी नौकरी में संभव नहीं है क्योंकि हम देश की लड़ाई लड़ते हैं। जब हम वीडियोस कलेक्ट करने होते हैं तो कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों की भूमिका सामान्य होती है क्योंकि दूसरे एक दूसरे के अंग होते हैं वो दोनों ही। कितना खतरे का, हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, मास्क हो, ग्लव हो, हम पूरा वेयर करते हैं, हेडकैप वेयर करते हैं। लेकिन जब संक्रमित होते हैं तो बहुत खतरा आ जाता है। जिस प्रकार से हमारे एक पत्रकार हैं राज, जो इस समय लगातार जूझ रहे हैं, इलाज से परेशान है, कोरोना संक्रमित हैं। किस प्रकार से निधन हुआ पत्रकारों का, चाहे अनूप जी की बात की जाए, चाहे रोहित जी की बात की जाए, चाहे अमीर अदर जी की बात की जाए, पुष्पेंद्र कुशेर जी की बात की जाए, ये वो नाम है जो अभी दुनिया में नहीं है, इनकी यादें मात्र हैं। किस प्रकार से पत्रकार में जान जोखिम में डालता है, उसके बाद वो कवरेज करता है कि खबर तो बहुत जरूरी है, जनता तक उसे वो मुद्दे पहुंचाने हैं जो जन सरोकारों के हैं, जनता के हित के लिए हैं। इसके लिए वो परेशानी मूल लेता है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से ये सेकंड वेव है कोरोना की, ये काफी खतरनाक है। जिस प्रकार से डेथ का रेशियो लगातार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, वो बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है, लेकिन खबरों के लिए जीना है और यही हमारी नौकरी है। जी विनोद। शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सभी स्तब्ध हैं, सभी दुखी हैं और सभी कह रहे हैं कि कुछ न कुछ सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। पत्रकार जगत के लिए फ्रंट लाइन पर लाकर काम कर रहे हैं और ऐसे में सी न्यूज़ परिवार की ओर से जितने भी अभी तक दिवंगत पत्रकार हैं सभी को, और उन लोगों को जो लोग अभी तक अपनी जान कोविड से गंवाए हों, चाहे पत्रकार हों, पुलिस के जवान हों, आम जनता हो या प्रशासनिक लोग हों, चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, कोई भी हो, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हों, चिकित्सा विभाग से, शिक्षा विभाग से, सभी के लिए एक जो है शोक संवेदना है और सभी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन सरकार ज़रूर सोचे, पत्रकारों के लिए आगे फ्रंट पर रहकर काम कर रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।